गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व शुरू किया था। इसमें पादपों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत हमने खाद्य पादपों के बारे में अध्ययन शुरू किया, जिसमें हमने कल अनाज, दालें, मसाले, वनस्पति तेल, पेय पदार्थ तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे सब्जियां। सब्जियां ये भी खाद्य पादपों की श्रेणी में आती हैं और सब्जियों से हमें विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे आदि पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए सब्जियों को भोजन में शामिल करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। और सब्जियां जो हैं हमें पादपों के अलग अलग भागों से प्राप्त होती हैं, यानी कुछ सब्जियां जड़ों से प्राप्त होती हैं, कुछ सब्जियां तने से प्राप्त होती हैं, कुछ सब्जियां पुष्पक्रम से प्राप्त होती हैं, कुछ सब्जियां फलों से प्राप्त होती हैं, कुछ सब्जियां पत्तियों से प्राप्त होती हैं। या हम कहते हैं कि विभिन्न पादपों के लगभग सभी भागों से, यानी कुछ पादपों के तने से, कुछ की पत्तियों से, कुछ के फलों से सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं, यानी उनके विभिन्न भागों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जा सकता है। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां जो आपके सिलेबस में दी हुई है, उनके वानस्पतिक नाम हम यहाँ पर देखेंगे। तो वानस्पतिक नामों में हम देखें, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जड़ों से प्राप्त सब्जियां, यानी वे सब्जियां जो हमें जड़ों से प्राप्त होती हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपको गाजर। गाजर जो है इसका वानस्पतिक नाम है डॉकस कैरोटा। गाजर का वानस्पतिक नाम डॉकस कैरोटा। और गाजर जो है ये आप सब जानते हो कि ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत मानी जाती है। दूसरी इसमें सब्जी है जो जड़ों से प्राप्त की जाती है, वो है मूली। मूली, इसका वानस्पतिक नाम है रेफेनस सटाइवस। रेफेनस सटाइवस। तीसरी सब्जी जो कि जड़ से प्राप्त होती है वो है सलजम। सलजम, इसका वानस्पतिक नाम है ब्रैसिका रापा। सलजम का वानस्पतिक नाम ब्रैसिका रापा। ये भी जड़ से प्राप्त की जाती है। और जड़ से प्राप्त जो चौथी सब्जी आपको दे रखी है इसमें वो है शकरकंदी। शकरकंदी, इसको मीठा आलू भी कहते हैं अपन सामान्य भाषा में। और इसका वानस्पतिक नाम है आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास। तो ये जड़ों से प्राप्त सब्जियां थी। इसके बाद तने से प्राप्त सब्जियां। तने से प्राप्त सब्जियों में दो सब्जियां आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली आलू। आलू, इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू जो है इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सोलेनेसी कुल का सदस्य होता है आलू, तो इसलिए इसके नाम के प्रारंभ में सोलेनम जुड़ा हुआ है। तो ये आलू जो है इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। दूसरा अरबी। अरबी जो है इसको भी सब्जियों में प्रमुखता से उपयोग में लिया जाता है। आलू, अरबी दोनों ही ये प्रमुख सब्जियां हैं। अरबी जो है इसका वानस्पतिक नाम कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। अरबी का वानस्पतिक नाम है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। तीसरी सब्जी है पत्तियों से प्राप्त सब्जियां। पत्तियों से, यानी पादप, कई पादप ऐसे हैं जिनकी पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। तो उसमें से केवल 3 पादप के वानस्पतिक नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको देखेंगे अपन। सबसे पहले दे रखा है पालक। पालक जो है ये भी विटामिन और आयरन का प्रचुर स्रोत है। इसका वानस्पतिक नाम है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। दूसरा मेथी। मेथी को भी जो है, मेथी की पत्तियों का भी सब्जी के रूप में बहुतायत इससे उपयोग किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। तीसरा बथुआ। बथुआ,
ये एक खरपतवार के रूप में खेतों में उगाता है और इसकी पत्तियों को भी जो है सब्जी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम। तो ये पत्तियों से प्राप्त सब्जियां थी। इसके बाद आ जाइए पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जियां, यानी जिस कई पादप जो हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जिनके पुष्पक्रम को सब्जी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें केवल एक पादप आपको दे रखा है, फूल गोभी। फूल गोभी सर्दी के मौसम में खूब खाते हैं हम लोग। गोभी जो है ये कई प्रकार की होती है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, 2 प्रकार की तो आपने देखी है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की गोभियाँ होती हैं, इसमें आपके बटन गोभी वगैरह और कई गोभियाँ हैं। फूल गोभी जो है, या हम कहते हैं गोभी, गोभी का जो वानस्पतिक नाम है सभी प्रकार की गोभियों का, वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया। और जो फूल गोभी है, इसकी वैरायटी जो है, यानी वैरायटी फूल गोभी है, तो फूल गोभी के लिए इसके साथ में जोड़ दिया जाता है बॉट्राइटिस, यानी फूल गोभी, इसकी वैरायटी है बॉट्राइटिस। तो ये पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी है। इसके बाद फल से प्राप्त सब्जी। फल से प्राप्त सब्जियों में 4 सब्जियों के नाम आपको दे रखे हैं, वानस्पतिक नाम, जिसमें सबसे पहले बैंगन। बैंगन का वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना। इसके बाद भिंडी। भिंडी का वानस्पतिक नाम है एवेलमास्कस एस्कुलेंटस। एवेलमास्कस एस्कुलेंटस। तीसरी है आपकी टमाटर। टमाटर का वानस्पतिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। इसके बाद चौथी है ग्वारफली। ग्वारफली का वानस्पतिक नाम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा। एक बार पुनः वानस्पतिक नाम हम देखेंगे, सभी के रिवाइज करेंगे। गाजर डॉकस कैरोटा। मूली रेफिनस सटाइवस। शलजम ब्रेसिका राफा। शकरकंदी आइपोमिया बटाटास। खनिज से प्राप्त सब्जियों में आलू। आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। इसके बाद पत्तियों से प्राप्त सब्जियों में पालक स्पाइनेशिया ओलेरेसिया। मेथी टाइगोनेला फोइनम ग्रेकम। इसके बाद है बथुआ चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम। इसके बाद फूल गोभी। फूल गोभी का है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी वैरायटी होती है बॉट्राइटिस। फल से प्राप्त सब्जियों में बैंगन। बैंगन का वानस्पतिक नाम देखेंगे सोलेनम मेलोंजिना। इसके बाद भिंडी। भिंडी का वानस्पतिक नाम देखेंगे एवेलमास्कस एस्कुलेंटस। और टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। और ग्वारफली साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? कल हमने पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे खाद्य संबंधी पादप या खाद्य पादप। तो उसमें कल हमने सब्जियों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फलों के बारे में। फल जो हैं ये पुष्प के निषेचन के पश्चात, यानी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन के दौरान जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से निर्मित संरचना फल कहलाती है। यानी तरह से हम कहते हैं परिपक्व अंडाशय से निर्मित जो संरचना है उसे फल कहा जाता है। तो पुष्प के निषेचन के पश्चात अंडाशय से निर्मित संरचना को फल कहते हैं। फल, इनसे हमें विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे प्राप्त होते हैं।
कुछ प्रमुख फल और इनके वानस्पतिक नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो कुल 6 फलों के वानस्पतिक नाम हमें याद करने हैं। इनमें सबसे पहले अपन याद करेंगे आम। इसे साधारणतः भारतीय फल कहा जाता है और फलों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है इसको। आम जो है इसका वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। दूसरा फल है केला। केला इसका वानस्पतिक नाम है म्यूसा पैरेडिसिएका। यहाँ पर से भी आ सकता है, जे भी आ सकता है, म्यूसा या म्यूसा कुछ भी लिख सकते हैं अपन। म्यूसा पैरेडिसिएका। तीसरा फल है आपका संतरा। माफ कीजिएगा, इस जगह अपन लेंगे सीताफल। तीसरा फल है आपका सीताफल। इसका वानस्पतिक नाम है एनोना स्क्वेमोसा। एनोना स्क्वेमोसा, ये सीताफल का वानस्पतिक नाम है। चौथा है पपीता। इसका वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। पपीता, इसका वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। इसके बाद है अमरूद। अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा। इसके बाद बात करें अपन संतरा। संतरा जो है इसका वानस्पतिक नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा। संतरा, इसका वानस्पतिक नाम सिट्रस रेटिकुलेटा। तो ये खाद्य संबंधी महत्व के पादप जो हैं, इसमें अपन ने अब तक जो पढ़े एक बार पुनः देख लेते हैं। अपन ने पढ़े हैं इसमें अनाज। अनाज के बाद पढ़े हैं अपन ने दालें। इसके बाद वनस्पति तेल। वनस्पति तेल के बाद मसाले। मसाले के बाद पेय पदार्थ। पेय पदार्थ के बाद इसमें पढ़ी अपन ने सब्जियां, और सब्जियों के बाद पढ़े अपन ने फल। तो यहाँ पर आपके खाद्य संबंधी महत्व के पादप जो हैं वो पूर्ण होते हैं। इसके बाद आ जाइए औषधीय महत्व के पादप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जितनी भी औषधियाँ उपयोग में ली जाती हैं, उनमें से लगभग 40% औषधियाँ पादपों से ही प्राप्त की जाती हैं। औषधीय महत्व के पादप कौन कौन से हैं, तो ये अपन के लिए जानने ला आवश्यक है कि कई पादप ऐसे हैं जिनके विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, पुष्प, इन सब से जो है हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, या इनसे कुछ ऐसे रसायन प्राप्त किए जाते हैं जिनसे औषधि बनाई जाती है। तो पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले रसायनों द्वारा औषधियों का निर्माण किया जाता है। अब ये अभी मैंने आपको बताया कि पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, तो इसमें अलग अलग भागों से कौन कौन से औषधि प्राप्त की जाती हैं, या ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनके अलग अलग भागों से कौन कौन सी किस प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। तो हम देखें, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें स्तंभ, या हम कहते हैं तने से प्राप्त होने वाली औषधियाँ, यानी जिन पादपों के स्तंभ या तने से औषधि प्राप्त होती है वो पादप कौन कौन से हैं। इसमें देखें सबसे पहले हल्दी। हल्दी जो है इसका वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लौंगा। हल्दी का वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा। दूसरे नंबर पर आता है आपके लहसुन। लहसुन जो है इसको खाने में बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है और इससे औषधि निर्माण भी किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है एलियम सटाइवम। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सटाइवम। तीसरा गुग्गुल। गुग्गुल जो है ये भी तने से प्राप्त होता है और इसके तने से जो है औषधि का निर्माण किया जाता है। तो इसमें इसका वानस्पतिक नाम देखें कॉमीफोरा बाइटाई। और चौथे नंबर पे है अदरक। ये भी तने से प्राप्त की जाती है और इसका वानस्पतिक नाम है जिंजीवर ऑफिसिनेल। जिंजीवर ऑफिसिनेल। इसके बाद आ जाइए मूल से प्राप्त औषधि, यानी जड़ों से। ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनकी जड़ों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है या उससे औषधीय रसायन प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाइए आप सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है इसका वानस्पतिक नाम है रॉवल्फिया सर्पेंटाइना। रॉवल्फिया सर्पेंटाइना, ये इसका वानस्पतिक नाम है। दूसरे नंबर पर आ जाइए आप अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है इसका वानस्पतिक नाम है बिथानिया
सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा। तीसरा है आपके सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है इसका वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। तो ये आपके वे पादप हैं जिनकी जड़ों से औषधि प्राप्त की जाती है। इसके बाद आ जाइए छाल से प्राप्त औषधि, यानी पादप के ऊपर, तने के ऊपर जो छाल होती है, जो उसकी त्वचा होती है एक तरह से, तो उससे कौन कौन सी औषधि, कौन कौन से पादप ऐसे हैं जिनकी छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले कोनेन। कोनेन जो है इसका वानस्पतिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, और आप जानते हैं कोनेन जो है एक तरह से मलेरिया नाशक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोनेन, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, कोनेन से निर्मित जो दवाई है, इसका वर्तमान में जो महामारी चल रही है कोरोना, उसमें भी इसकी विशेष मांग है, तो इसलिए वर्तमान में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये। तो कोनेन, इसका वानस्पतिक नाम सिनकोना ऑफिसिनेलिस। दूसरा है अर्जुन। अर्जुन जो पादप है इसकी भी छाल का उपयोग किया जाता है, और अर्जुन जो पादप है इसका वानस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ये छाल से प्राप्त औषधि हैं। इसके बाद आ जाइए आप पत्तियों से प्राप्त औषधियाँ। कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखें ग्वारपाठा। इसके बाद इससे आप भलीभांति परिचित हैं, ग्वारपाठा। ग्वारपाठा जो है इसका वानस्पतिक नाम है एलोवेरा। तो इसका औषधीय महत्व है, सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है और अन्य कई कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए तुलसी। तुलसी जो है प्रत्येक घर में इसका पौधा आपको मिल जाता है, और ये धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो तुलसी जो है ये, इसकी पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, और इसका वानस्पतिक नाम है ओसीमम सैंक्टम, ओसीमम सैंक्टम। इसके बाद आ जाइए आप ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है इसकी पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, और इसका वानस्पतिक नाम है सेंटेला एसिएटिका, सेंटेला एसिएटिका। इसके बाद आ जाइए आप फलों से प्राप्त औषधियाँ, यानी कुछ पादप ऐसे जिनके फलों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसमें सबसे पहले अफीम। अफीम जो है इसका वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। इसके फल से एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसको सुखाकर उससे अफीम तैयार की जाती है, और इसका उपयोग निद्रा कारक औषधियों के रूप में किया जाता है, यानी मानसिक रोगी जो होते हैं उनके लिए इन औषधियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए आंवला। आंवला जो है इसके द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि ये विटामिन सी का प्रचुर स्रोत माना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। तो एक बार स्टूडेंट्स पुनः फास्टली सभी वानस्पतिक नामों का एक बार पुनः रिवाइज करेंगे अपन। आम मैंजीफेरा इंडिका, केला म्यूसा पेरिडिसिएका, सीताफल एनोना स्क्वेमोसा, पपीता कैरिका पपाया, अमरूद सीडियम गुआजावा, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा। औषधि महत्व के पादपों में हल्दी कुरकुमा लौंगा, लहसुन एलियम सटाइवम, गुग्गुल कॉमीफोरा वाइटाई, अदरक जिंजीबर ऑफिसिनेल, सर्पगंधा रोवल्फिया सर्पेंटाइना, अश्वगंधा बिथेनिया सोमनीफेरा, सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, कोनेन सिनकोना ऑफिसिनेलिस, अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना। घर आ जाइए ग्वारपाठा, एलोवेरा, तुलसी ओसीमम सैंक्टम, ब्राह्मी सेंटेला एसिएटिका, अफीम पेपेवर सोमनीफेरम, और आंवला एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। थैंक यू। आगे देखेंगे हम निर्माण संबंधी महत्व के पादप। निर्माण संबंधी महत्व के पादप यानी इमारती काष्ठ और रेशे, इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो निर्माण संबंधी महत्व के पादप जो है इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक तो रेशे उत्पादक पादप और दूसरे इमारती काष्ठ। रेशे उत्पादक पादप जो है ये क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि पादप
के विभिन्न भागों से, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से कुछ भित्ति युक्त संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग रस्सी, बोरे, वस्त्र आदि के निर्माण में किया जाता है। इन भित्ति युक्त संरचनाओं को रेशे कहा जाता है। कुछ प्रमुख रेशे उत्पादक पादप जो कक्षा 10 के सिलेबस में आपको दिए हुए हैं, उनमें जूट, सबसे पहले जूट का वानस्पतिक नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस। दूसरा है कपास, कपास का है गॉसिपियम हर्वेशियम, गॉसिपियम हर्वेशियम। इसको गॉसिपियम स्पेसीज भी लिखा जा सकता है, चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं, लेकिन आपकी किताबों में गॉसिपियम स्पेसीज लिखा हुआ है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि कपास की अनेक प्रजातियों का वर्तमान में उपयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो वानस्पतिक नाम इसका दिया गया है वो गॉसिपियम स्पेसीज दिया गया है, यानी कोई सी भी प्रजाति जो है उसका, इसमें सभी प्रकार की प्रजातियों का सम्मिलित नाम आ जाता है, इसलिए इसको गॉसिपियम स्पेसीज भी कहा जाता है। फिर आ जाइए आप सनई, तीसरा है सनई, इसका वानस्पतिक नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। फिर आ जाइए आप नारियल, नारियल जो है इसका वानस्पतिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा। तो ये चार जो हैं आपके रेशे उत्पादक पादप दे रखे हैं। फिर आ जाइए आप निर्माण संबंधी महत्व के पादपों में दूसरे नंबर पर हैं आपके इमारती काष्ठ। इमारती काष्ठ क्या होती है? तो बहुवर्षीय अनावृतबीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहते हैं, तथा वह काष्ठ जिसका उपयोग फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि के निर्माण में किया जाता है उसे इमारती काष्ठ कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर हम कह दें कि वह लकड़ी जिसका उपयोग फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की आदि के निर्माण में करते हैं उसे इमारती काष्ठ या टिम्बर कहा जाता है। इमारती काष्ठ, जिन पादपों का इमारती काष्ठ के रूप में बहुतायत से उपयोग किया जाता है और जिनकी ज़्यादा मांग होती है, वो कुछ पादप आपके यहाँ पर दे रखे हैं। तो कुल 6 पादपों के वानस्पतिक नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले देखें अपन सागवान। सागवान जो है काफ़ी महंगी होती है और इसका वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान, इसका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। दूसरे नंबर पर आ जाइए शीशम, इसका वानस्पतिक नाम है डेलवर्जिया सिस्सू, डेलवर्जिया सिस्सू। फिर आ जाइए आप साल, इसका वानस्पतिक नाम है शौरिया रोबस्टा, शौरिया रोबस्टा। इसके बाद खेजड़ी, खेजड़ी जो है ये हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी इसको कहा जाता है, खेजड़ी को। इसके बारे में अपन कक्षा 10 में ही पढ़ेंगे, क्यों इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया। पश्चिमी राजस्थान में जो है खेजड़ली नामक गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी जो है आयोजित किया जाता है, जो कि अमृता देवी बिश्नोई की याद में मनाया जाता है हर वर्ष। और इसीलिए जो है राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। खेजड़ी जो है इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके बाद देवदार, देवदार जो है इसका वानस्पतिक नाम है सिडस देवदारा, सिडस देवदारा। फिर आ जाइए आप रोहिड़ा, रोहिड़ा जो है इसको मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है। सागवान अलग है, लेकिन रोहिड़ा जो है इसका उपनाम या दूसरा नाम देखें तो वह है मारवाड़ का सागवान, और इसका वानस्पतिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा। तो ये निर्माण संबंधी महत्व के जो पादप हैं इनके वानस्पतिक नामों का एक बार फास्टली रिवाइज करेंगे अपन। जूट कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, कपास गॉसिपियम स्पेसीज, सनई क्रोटोलेरिया जुन्सिया, नारियल कोकोस न्यूसीफेरा। फिर आ जाइए आप इमारती काष्ठ संबंधी पादप सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस, शीशम डेलवर्जिया सिस्सू, साल शौरिया रोबस्टा, खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, देवदार सिडस देवदारा और रोहिड़ा टेकोमेला अंडुलेटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो लेसन है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इसका आधा भाग
यानी पादपों का आर्थिक महत्व जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।